स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी बुक गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन सीखेंगे सो दैट हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करें तो हम इजिली उनके आंसर्स कर सकें। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले सीखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे द सेट ऑफ नंबर्स यूज टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। इसका मतलब हुआ ऐसा सेट ऑफ नंबर्स। सेट ऑफ नंबर्स आपका हो गया जैसे एक्स एक्सिस पे कोई नंबर और वाई एक्सिस पे नंबर, ये सेट ऑफ नंबर्स है जिसको हम यूज करते हैं किसी एक पॉइंट की पोजीशन को एग्जैक्टली बताने के लिए। अब इसको हम और थोड़ा डीप में समझेंगे कि हम कैसे एक पॉइंट को किस तरह से हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। तो ये आप सबको फैमिलियर हो आप इन सब चीजों से। ये आपकी एक्स एक्सिस होती है और ये आपकी वाई एक्सिस होती है। जहां ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मीट करती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। इसको ओ से डिनोट किया जाता है और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं आपके 0 0, क्योंकि यहाँ एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। और जैसे जैसे हम स्टार्ट करते जाते हैं मूविंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, दिस इज योर पॉइंट 1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन, और चलते जाएंगे। वैसे ही सेम वे वाई क्वाड्रेंट पे +1, ये +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन। अब अगर हमें किसी पोजीशन किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करना है, सेलेक्ट कर लेते हैं हमारे पास पॉइंट है एक ए, वो इस पॉइंट पे है। तो ए की अगर हमें पोजीशन को बताना है एग्जैक्टली कि ये पॉइंट कहां पर है ए, तो हम यूज करेंगे अपने इस ग्राफ को। तो ग्राफ में हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट कितनी दूरी पे, ओरिजिन से ये एक्स एक्सिस है आपकी, तो ये पॉइंट जो है ये 4 यूनिट्स की दूरी पे है, तो हम इसको लिख देंगे 4। और वाई एक्सिस, क्योंकि हमें वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं आपको, तो वाई एक्सिस क्योंकि ये ओरिजिन के एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, ये पॉइंट जो है आपका ए ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसमें वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली हम लेट कर लेते हैं एक पॉइंट और है ये बी, नेक्स्ट एग्जांपल से और समझेंगे। और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं क्योंकि ये बी जो है ये वाई एक्सिस के ऊपर ही प्रेजेंट है। जो चीज ऊपर ही प्रेजेंट होती है तो वाई के ऊपर प्रेजेंट है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो आपको पता चल गया 2 है, पर इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या है 0 है, क्योंकि ये वाई एक्सिस के पॉइंट जो है बी है ये वाई एक्सिस के ऊपर है। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है वो 0 हो गया और वाई पे इसकी वैल्यू हो गई आपकी 2। वैसे ही सिमिलरली अगर एक और पॉइंट ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं ये पॉइंट है यहाँ पे, इसको ले लेते हैं सी। ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अब मुझे बताने हैं, तो देखो कितना इजी है। आपने क्या करना है, जस्ट एक्स एक्सिस पे इस लाइन को एक्सटेंड करके देखना है, तो ये आ गई एक्स एक्सिस पे 2 पे टच कर रही है। और अब देखेंगे वाई पे बेटा ये कर रही है 4 पे, तो आप सिंपली बोल दोगे कि इसके कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पे इसके कोऑर्डिनेट 4 हैं। एक और एग्जांपल सीख लेते हैं, लेट कर लेते हैं ये डी पॉइंट यहाँ पे है समवेयर हियर, ओके। तो आप अब इसके पॉइंट्स बताने, क्या करना है, सिंपल यहां से एक्स एक्सिस के ऊपर लाइक लाइन एक्सटेंड करो, तो कहाँ आ गई पॉइंट 5 के ऊपर, तो एक्स एक्सिस का 5 हो गया। सिमिलरली यहां से इसको एक्सटेंड करके देखो वाई के ऊपर, तो जब आप वाई के ऊपर एक्सटेंड करके देखोगे तो ये 3 पॉइंट के ऊपर आ रही है, तो दैट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 5 और 3। बस इतना ही हमें इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज के लिए 1.1 के लिए हमें सीखना है। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं 1.1। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सबसे पहले हम एक्सरसाइज के डायग्राम फिगर 1.3, ये आपकी बुक की फिगर है, फिगर 1.3। इसमें रेयान एक लड़का है जिसके रूम की डिस्कशन की गई है, ठीक है। तो ये उसका रूम मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया, ये बुक में आपके ड्रॉ करके दिया हुआ उन्होंने, ये सब कुछ जो आपको बुक में डायग्राम के अंदर दिया हुआ है वो मैंने यहाँ आपको प्लॉट करके दिखा दिया। अब मैं आपको जस्ट समझाऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। अब देखो रेयान का जो रूम है उसके अंदर क्या है, एक बेड लगा हुआ है, एक वार्डरोब है और 2 डोर्स हैं। एक ये वाला डोर है, ये उसके रूम का डोर है और ये उसके बाथरूम का डोर है।
थोड़ा और विजुअलाइज करेंगे चीजों को तो देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा है कि OABC ये क्या है, रूम के कॉर्नर्स हैं और इनके कोऑर्डिनेट्स उन्होंने आपको दे रखे हैं। O तो ओरिजिन है 0 0 कोऑर्डिनेट के साथ, A के कोऑर्डिनेट उन्होंने दिए हैं आपको 12 0, B के कोऑर्डिनेट दिए हैं 12 10 और C के कोऑर्डिनेट बुक में गिवन है 0 10। ये सब कुछ आपकी बुक में गिवन है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ये एक वार्डरोब है जो यहाँ W1 W2 W3 और W4 के नाम से उन्होंने इस वार्डरोब को पॉइंट्स उन्होंने बताए हुए हैं। और ये बेड लगा हुआ है, बेड के जो है ये S1 S2 S3 और S4 से उन्होंने इसके पॉइंट्स बेड के आपको बताए। बात उन्होंने क्वेश्चन में जो की है वो डोर्स की हुई है। तो ये एक डोर है D1 से R1 तक, ये उसका रूम का डोर है, दिस इज रूम डोर। तो उन्होंने R1 जो है आपको उसके कोऑर्डिनेट्स बुक ने पहले से ही दे रखे हैं 11.5 और 0। और आपका ये उसके बाथरूम का डोर है B1 to B2। यही था आपके डायग्राम के अंदर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है इफ DR1 represents the door to रेयांस रूम। ये आपका DR1 हम थोड़ा यहां ड्रॉ करके देख लेंगे D और R1 को। ये आपका D पॉइंट है और ये आपका R1 पॉइंट है। D आपका 8 पे है और R1 आपका कितना है, ये देखो 11 और 12 के बीच में है। तो उन्होंने खुद भी लिख के बताया हुआ आपको 11.5 पर है ये, ठीक है। तो बोल रहे हैं इफ DR1 represent the door to रेयांस रूम, how far is the door from the left wall, that is y axis। y axis को उन्होंने क्या कहा है कि ये क्या है, लेफ्ट वॉल है। ये क्या है आपकी लेफ्ट वॉल है रूम की। तो बोल रहे हैं लेफ्ट वॉल से ये कितनी दूरी पे है, ये डोर D1 R1 जो है ये कितनी दूरी पे है। तो बेटा यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन से हम चेक करेंगे कि डोर जो है ये आपकी वॉल है, ये पूरी दीवार है आपकी यहां से लेकर के यहां तक। ये पूरी जो लेफ्ट वॉल है, ये पूरी जो लेफ्ट वॉल है आपकी, तो ये आपकी डोर से कितनी दूरी पे है, 8 यूनिट्स की। जो डोर है आपका वो वॉल से 8 यूनिट की दूरी पे है। तो आप इसका आंसर सीधे लिख दोगे कि डोर यहीं से लिखेंगे हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, डोर इज 8 units away from the left wall। लेफ्ट वॉल ही हमारी क्या है, y एक्सिस है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया आपको हाउ फार इज द डोर फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से कितनी दूरी पे है, बेटा x एक्सिस के ऊपर ही तो है डोर। तो x एक्सिस हमने यही तो सीखा था जब हमने ये सीखा था आपका यहाँ पे कि ग्राफ जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर ही होता है या y एक्सिस के ऊपर होता है तो उसका दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो x एक्सिस के ऊपर ही है ये, तो हम लिख देंगे डोर इज 0 units away from the x एक्सिस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चे, D1 के कोऑर्डिनेट्स अभी हमने सीखे क्या है, यहां खुद बताओ। x एक्सिस से कितनी दूरी पे है, 8 यूनिट्स की दूरी पे है और x एक्सिस के ऊपर ही है, तो y क्या हुआ इसका 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, तो अदर लिख दो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 क्या है, 8 और 0। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा पार्ट नंबर 3 है जिसमें वो बोल रहे हैं इफ R1 इज द पॉइंट, ये R1 पॉइंट को बता रहे हैं, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5 to 0, हाउ वाइड इज द रूम, हाउ वाइड इज द डोर, डोर की चौड़ाई कितनी है। तो हम ये ड्रॉ कर लेते हैं डोर को फिर से। ये D1 आ गया आपका और ये आपका आ गया R1, D1 और R1। D1 के कोऑर्डिनेट्स अभी हमने बच्चे सीखे कितने हैं, 8 0। तो D1 के कोऑर्डिनेट्स हमारे 8 और 0। R1 के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है कितने हैं, 11.5 और 0। बोल रहे हैं
हाउ वाइड इज द डोर, डोर कितना चौड़ा है, तो फिर हम लिख देंगे विड्थ ऑफ द डोर। कैसे निकालेंगे बेटा, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, ये बड़ी साइड में से छोटी साइड को माइनस कर देंगे तो हमें ये विड्थ ऑफ द डोर जो है ये इजिली मिल जाएगी। हम क्या करेंगे 11.5 में से माइनस कर देंगे 8 तो हमें पता चल जाएगा कि विड्थ कितनी है 3.5 यूनिट्स। आगे पूछता है डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, क्या ये कंफर्टेबल विड्थ है, ये जो चौड़ाई है डोर की, रूम के डोर की जो चौड़ाई है ये कंफर्टेबल है। तो देख लेते हैं हम, ये यूनिट्स में है तो लेट कर लेते हैं कि ये फीट है, लेट कर लेते हैं कि हम 1 यूनिट को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 फीट, 1 फीट है। तो 3.5 यूनिट्स कितने हुए बच्चे, तो आपके 3.5 यूनिट्स हो गए 3.5 फीट, और 3.5 फीट सफिशिएंट है आपके कंफर्टेबल, एक रूम की जो चौड़ाई है डोर की वो इतनी सफिशिएंट होती है। तो आंसर लिख देंगे डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विड्थ, तो हम लिख देंगे यस दिस इज कंफर्टेबल विड्थ, क्योंकि हमारे डोर जो होते हैं बच्चे इतने ही चौड़े होते हैं, 3.5 फीट जो है इतनी चौड़ाई काफी होती है, कंफर्टेबल विड्थ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर आपको पूछ रहा है इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर रूम विल ही और शी बी एबल टू डू सो इजिली, बोल रहे हैं एक पर्सन अगर व्हील चेयर वाला पर्सन जो है अगर वो एंटर करना चाहता है इस रूम के अंदर, रेयान के रूम के अंदर आना चाहता है तो बच्चे डोर से ही आएगा। तो बोल रहे हैं कि ये डोर सफिशिएंट है उसके वो आ सकता है इस डोर के थ्रू। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द विड्थ ऑफ व्हील चेयर, व्हील चेयर की विड्थ जो है वो कितनी है बेटा, व्हील चेयर की विड्थ ज्यादा नहीं होती, ज्यादा ज्यादा 2 फीट की होगी, इससे ज्यादा नहीं होती। तो हम लेट कर लेते हैं जो विड्थ है वो व्हील चेयर की कितनी है 2 फीट है। तो हमारा हमारा डोर तो 3.5 फीट है, तो हम बोल सकते हैं यस पर्सन जो है वो इजिली एंटर कर सकता है। तो हम लिख सकते हैं यस द पर्सन ऑन व्हील चेयर can easily enter the room. Moving towards the next पार्ट नंबर 4, इसमें आपको बोल रहे हैं कि इफ B1 मतलब यहाँ ये B1 पॉइंट है आपका, 0 और 1.5 इसके कोऑर्डिनेट दिए, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 0 और 1.5, एंड B2 आपका पॉइंट ये है और इसके कोऑर्डिनेट आपके दिए हुए हैं बुक में 0 और 4, ये 0 4, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड ऑफ द बाथरूम डोर, ये डोर बाथरूम डोर के 2 एंड्स हैं, ठीक है। B1 और B2 तक आपका बाथरूम का डोर है, मतलब इसकी बाथरूम के डोर की चौड़ाई है, विड्थ है। बोल रहे हैं अब आपको कि इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन रूम डोर, बोल रहे हैं कि ये जो बाथरूम का डोर है ये नैरो है या वाइड है रूम डोर से। तो चेक कर लेते हैं हम, कैसे चेक करेंगे हम, ये देखो मैं यार थोड़ा यहाँ बना के दिखा देती हूँ आपको। ये B1 पॉइंट है और ये आपका B2 पॉइंट है। B1 पॉइंट के उन्होंने कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं 0 और 1.5, और B2 के दिए हैं आपको 0 और 4। तो बोल रहे हैं आपको कि ये अगर है तो इधर से निकाल लेते हैं हम विड्थ, कितना इजी है निकालना, विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर क्या आ जाएगी बेटा, बड़े में से छोटा माइनस होता है तो 4 में से कर दो 1.5 माइनस, कैसे करते हैं 4.0 लिखो 1.5 लिखो, कर दो यहाँ कैरी ले लो, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2, तो आ गया आपके 2.5, ठीक है। तो मैं मिटा देती हूँ, लिखो 2.5 यूनिट्स, ठीक है। और पर हमारी विड्थ ऑफ रूम डोर कितनी थी, पीछे निकाल के आए हम, विड्थ ऑफ रूम डोर हमने कितनी निकाली थी बच्चे 3.5 यूनिट्स, पिछले थर्ड पॉइंट पे निकाली थी ना हमने। तो देखो कौन कौन चौड़ा है ज्यादा, तो आपका जो रूम डोर है उसकी विड्थ ज्यादा है एज कंपेयर टू आपके बाथरूम डोर की। पर उन्होंने हमें पूछा था कि बाथरूम डोर नैरो है या वाइडर है, तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर बाथरूम डोर इज, क्या लिखेंगे नैरोअर, है ना, नैरोअर देन
रूम डोर, है ना। और ये भी बता देते कितने यूनिट से, डोर बाय 1 यूनिट, कितना चौड़ा है, कितने यूनिट से नैरो है, पतला है। देखो 3.5 में से जब आप 2.5 माइनस कर दोगे, 5 में से 5 ये पॉइंट, और ये आ गया आपका 1 यूनिट। तो 1 यूनिट आपका जो रूम डोर है वो आपका चौड़ा है एज कंपेयर टू आपके बाथरूम डोर से। अगर बच्चे आपको कोई भी डिफिकल्टी आई हुई हो इस एक्सरसाइज के ड्यूरिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके जितने भी जो भी कमेंट होंगे उनके आंसर जरूर दूंगी, ठीक है। और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।